जब बियाबान के कांटों में रहमत बोली, एक दर्द भरी कहानी जो सहरा की रियत से दिलों के तार तक जाती है। कहानी शुरू होती है सहरा के किनारे एक छोटे से गांव में सूरज गुरूब हो रहा था। गांव की छोटी सी मस्जिद में एक बुजुर्ग बाबा रहीम लोगों के दरमियान बैठे थे। उनका चेहरा नूर से है, जगमगा रहा था जैसे कोई राज उनके दिल में छिपा हो। एक नौजवान ने अदब से पूछा, बाबा, क्या आपकी जिंदगी का सबसे तकलीफ दह दिन वो था जब आपका घर सैलाब में बह गया? बाबा रहीम ने गहरी सांस ली, उनकी आंखें नम हुईं और वो बोले, नहीं बेटा, सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे इस दिन हुई जब मैंने बियाबान के लोगों को सच बताया। बियाबान का सफर एक दर्द भरा किस्सा। बाबा रहीम एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। उन्होंने बरसों तक लोगों को सच्चाई और मोहब्बत की बातें सिखाएं, मगर उनके गांव वालों ने कभी उनकी कदर न की। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो करीबी बियाबान में रहने वाले कबीले तक जाएंगे, शायद वहां के लोग उनकी बात सुनें और सच्चाई को कबूल करें। वो हूंगे तन तन्हा अपनी छुड़ी थामे सहरा की तरफ चल पड़े। रैत के तूफानों ने उनका इस्तकबाल किया, लेकिन उनके दिल में उम्मीद की शमा रोशन थी। बियाबान के कबीले के सरदार से मुलाकात हुई। बाबा रहीम ने नरमी से कहा, ऐ सरदार, मैं तुम्हारे लिए मोहब्बत और अमन का पैगाम लाया हूं। हम सब एक ही खालिक के बंदे हैं। मगर सरदार ने हिनस्ते हुए कहा, तुम्हारी बातें फजूल हैं। हमारा तरीका हमारा है और हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। फिर क्या हुआ? सरदार ने अपने कबीले के लोगों को अकसाया, इस बूढ़े को यहां से निकालो, इसकी बातें हमारे लिए जहर हैं। लोगों ने बाबा रहीम पर कांटों भरे पुदों के डंडों से हमला किया। उनके कपड़े फट गए, हाथों और पांव से खून बहने लगा। उनका शागिर्द यासर जो साथ था उन्हें बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो खुद भी जख्मी हो गया। सहरा के बीच दिल शकस्ता मगर पुरामिद बाबा रहीम एक छोटे से पत्थर के पीछे पनाह लेते हैं। सांस फूल रही थी, जिस्म जख्मों से चौर था, लेकिन उनकी आंखों में रोशनी बाकी थी। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, ऐ रब, मैं तेरी बारगाह में अपनी कमजोरी और बेबसी की शिकायत करता हूं। अगर तो मुझसे नाराज नहीं तो मुझे किसी जख्म की परवाह नहीं। रहमत का फैसला इसी लम्हे एक अजीब सी रोशनी सहरा में फैली। यासर ने देखा कि एक परंदा जो शायद आसमान से उतरा था बाबा रहीम के करीब बैठ गया। परंदे ने जैसे कोई पैगाम दिया। यासर ने पूछा, बाबा, अगर हम इस कबीले को सबक सिखाएं, उन्होंने आपके साथ जियादती की। बाबा रहीम ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं यासर, शायद उनकी आने वाली नस्लों में कोई हो जो सच को कबूल करे। उनके लिए दुआ करो कि उनके दिल बदल जाएं। नतीजा सब्र, रहमत और तब्दीली। उस दिन बियाबान के लोगों ने बाबा रहीम पर कांटों से हमला किया, मगर बाबा ने उनके लिए रहमत की दुआएं मांगे। और आज वो बियाबान का कबीला अमन और मोहब्बत का गहवारा बन चुका है। सबक ये कहानी हमें सिखाती है कि बदले की नहीं, रहमत की राह सच्ची राह है। वक्ती जल्लत अब्दी कामयाबी को रोक नहीं सकती। कभी मायूस न हो, शायद कल वही कांटे फेंकने वाले मोहब्बत के फूल बखेरें। एंड माई लाइक एंड सब्सक्राइब।